कि मैंने सपने में कन्हैया को देखो है सुनो कहती ब्राह्मण देव मैंने सपने में देखा। ब्राह्मण बोले लली चुप रहो, सपने को अपने होता। एक बात बता, तूने देखी या कछ कही कही का तो बोल। श्याम सुंदर ने ये कहा था कि तुम हमारे पास में पत्र भेज देना, तो हम तुम्हारे नजदीक आए। तो ब्राह्मण कहते हैं रुक्मणी तुमने पत्र भेज दिया होगा। बोले मैं किसके हाथों से भेज दी? आप ऐसा करो, आप मेरे पत्र को ले जाओ। मैं तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि द्वारिका तो यहाँ से बड़ी दूर है और मेरे ऊपर बुढ़ापा है। मैं तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, हमारे तो रास्ते में प्राण निकल जाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे। रुक्मणी कहती है ब्राह्मण देव अगर आप मेरे पत्र को लेके नहीं गए ना तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों को दे दूंगा। बोले अगर ऐसी बात है तो तुम मरो नहीं, तुम पत्र ले लो और हम तुम्हारे पत्र को लेके जाएं। पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए। रुक्मणी आंगन में बैठ करके सोचने लगी है श्याम क्या ले गए? मेरा भाई शिषपाल के साथ में शादी कर रहा है, वो बारात लेके भी आया है। मैं अपने प्राणों को दे दूंगी लेकिन मैं शिषपाल की दुल्हन बन करके नहीं जा सकती। आंगन में बैठ करके रुक्मणी सोचने लगी कन्हैया। सोचा रुक्मणी ने हम काल की भेजे पाती मोहन काल की भेजे पाती। एक बात और लिखी श्याम जैसे तैसे रुक्मणी ने पत्र लिखा है और वो पत्र ब्राह्मण को दिया है। एक बात कही है ब्राह्मण देव हो सके तो श्याम सुंदर को अपने साथ में ही लेके आना। ब्राह्मण जो रहे रुक्मणी के पत्र को लेके वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन इनके ऊपर बुढ़ापा था, पैदल चला नहीं जाता। कभी कहते हैं देखो बुढ़ापे में चाहे कितना भी सुख हो लेकिन सुख नहीं होता है। बुढ़ापे में कोई साथ भी नहीं देता है और भला जब शरीर ही साथ छोड़ देता है तो दूसरे भी क्या साथ दे। चार पंज पीछे लगे होते, बचपन जवानी बुढ़ापा और मौत। लेकिन जो सुख बचपन में था वो दोबारा कभी लौट के नहीं आया जो सुख बचपन में था। बचपन में जिसका सम्मान करना चाहिए था उसका अपमान कर दिया, जिसका अपमान करना चाहिए था उसका सम्मान कर दिया। जो वस्तु खाने के लायक थी वो भी खा ली, जो नहीं खाने के लायक थी वो भी खा ली। कहीं पर भी जाते रहे, कुछ भी करते रहे, हमें किसी ने बुरा नहीं बताया।
और बचपन कब बीत गया हम लोग जान ही नहीं पाए। कब बीत गया पता ही नहीं लगा। कभी कहते हैं कि एक ने बड़े सुख दिखाए, किसने? बचपन ने। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कोलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए, क्या कहूं कहा न जाए, उन दिनों की बड़ी यादें आए। बचपन तो लाड प्यार में कट गया, जवानी आ गई, और जवानी ने कभी किसी को सुख से सोने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने? जवानी ने। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, और सारे जीवन में जो कुछ करी कमाई, बस अब बच्ची बच्चने काम में आई। जवानी तो ऐसी चली गई। चोरी डकैती मेहनत मजदूरी करके लाए, घर बनवाया, बैंक में पैसे डाले, गाड़ियां खरीदी, और जब बुढ़ापा आया तब जिन बच्चों के लिए हमने सब कुछ किया, और जब बुढ़ापा आया तो उन्हीं बच्चों ने घर से अंदर से चारपाई निकाल के बाहर डाल दी, और जाते समय एक बात कह के चले गए, बोले जब भूख लगे तो यहीं से कह दियो, भीतर घुस के मत जाइयो। बुढ़ापे में कोई साथ देखो, बचपन आता है छोड़ जाता है, जवानी आती है छोड़ जाती है, बुढ़ापा और मौत ही ऐसे है, वो आते तो छोड़ के नहीं जाते। आप इनको भूल जाओ, ये आपको नहीं भूलेंगे। आप उनको मालूम है तुम्हारा गांव कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है, गली कौन सी है, घर कहां है, आ जाएंगे बिना बुलाए। फिर बचपन का तो कहना ही क्या है। एक विद्वान ये कहते हैं, जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दें। जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दें। और बच्चे तो सबके अच्छे होते, किसी को भी देख लो। बच्चे मन के बड़े सच्चे होते। भगवान दत्तात्रेय थे, इनके जो 24 गुरु थे, 24 गुरुओं की लिस्ट में एक छोटा बालक भी सम्मिलित था। बच्चों का तो कहना ही क्या है। ये तो मेरा भी मानना, आप चाहे कितने भी टेंशन में हो, कितने भी टेंशन में हो, किसी के पास मत बैठो। छोटे छोटे 2-4 जहां पर बच्चे खेल रहे हो आप वहीं पर बैठ जाओ, बोलो कुछ मत, केवल उन्हें देखते रहो बस। थोड़ी देर के बाद में टेंशन फ्री, कारनामे ही उनके ऐसे। और मैं तो खेलता रहता हूं बच्चों में, लंबी उम्र के लिए नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं किसी की, न बात से, न इधर से, न उधर से, न उन्हें जमाल में उनसे झगड़ा है, हमें क्या कहना, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्रेश माइंड। और बच्चों की एक नहीं बहुत सारी बातें ऐसी हैं मेरे दिमाग में। कभी अगर अकेले बैठे हैं, ध्यान आ जाता है तो अकेले ही हंसी आ जाती है। एक बार की हम बात बता, कथाकाई के घर पे जा रहे थे, रास्ता में एक गांव पड़ो, गांव के बाहर जैसी गाड़ी निकली, सुबह हैंडपंप लगू रहा है, हमने सोची चलो पानी पी ले, बाकी बाद में चले। सब गाड़ी रुको भाई। अच्छा बात, तो छोटे छोटे बच्चा खेल रहे थे, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े ना रहे। और जैसे उनने गाड़ी रुकी देखी, सो एक ने ऐसे सीधे हाथ करे, सीधे, और मोटरसाइकिल में जैसे पैर से किक लगाते, सुबह ने किक मारी और मुंह से आवाज करी, हटाड़ो भागो, हाथ सीधे कर, ज्यादा ना थोड़े आगे बढ़ो। अच्छा दूसरों जो रहे बहु पीछे से भागो। अच्छा वो थोड़े आगे बढ़ के खड़ो, बहु हाथ सीधे करें, खड़ो। पीछे दूसरों बच्चा रहे, बाने पूछो है खड़ो क्यों बहु, सही बुआ पे दौड़ पड़ो, छत तो ना मालूम तेल खत्म हो गो। बचपन का तो कहना ही क्या है। चार पंजों पीछे लगे होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। मौत मरना तो सबको है। और देखा जाए तो हम लोग जी का रहे, केवल मर रहे बस। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड केवल मर रहे, जी नहीं रहे। और कितनी अद्भुत अजीब बात है, इसी मरने का नाम जिंदगी है, हैं? तो कभी कहते हैं कि चली
जा रही है भैया उम्र धीरे